राजू, राजू। वो मैडम मुझे भूख लग रही थी इसलिए मैं बैठ के खाना खाने लगा। आप बताइए ना कहाँ चलना है, मैं चल लूंगा। कोई बात नहीं, तुम आराम से बैठ के खाना खाओ। ये खाना खाने का ही टाइम है। वैसे तुम ये सूखे ब्रेड क्यों खा रहे हो? तुम घर से खाना नहीं लेके आए आज? वो दरअसल मैम बात क्या है ना कि आज मुझे टाइम नहीं मिला खाना बनाने का, तो इसलिए मैं ये सूखे ब्रेड खा रहा हूँ। मतलब टाइम नहीं था? तुम यहाँ के अलावा कहीं और भी काम करते हो क्या? अरे नहीं नहीं मैडम, मैं तो बस आपके यहाँ ड्राइवरी की जॉब करता हूँ, बाकी मैं कहीं काम नहीं करता, यहीं करता हूँ। अरे तो टाइम नहीं था इससे तुम्हारा क्या मतलब था? तुम्हारे घर तुम्हारी बीवी तो होगी ना, जो तुम्हारे लिए खाना बना कर दे। तो तुम ये सूखे ब्रेड क्यों खा रहे हो? वो क्या है ना मैडम, बीवी तो घर पे है नहीं, तो सारा काम काज मुझे ही करना पड़ता है। और जैसा भी मैं खाना बनाता हूँ जला भुना, वो मैं अपने साथ यहाँ ले आता हूँ और वही खा लेता हूँ। क्यों? तुम्हारी बीवी कहाँ गई? तुमने तो बताया था कि तुम अपनी बीवी के साथ रहते हो। हाँ मैडम, पहले मेरी बीवी मेरे साथ ही रहा करती थी, लेकिन अचानक से मेरी माताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, इसलिए मुझे अपनी बीवी को माँ की देखभाल के लिए गांव छोड़ना पड़ा। तो तब से मैं घर पे अकेला ही रहता हूँ और सारा काम वाम मुझे ही करना पड़ता है। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। लेकिन तुम्हें अपने घर के खाने की याद नहीं आती? हाँ मैडम, घर के खाने की याद तो बहुत आती है, लेकिन मजबूर हूँ, करूँ तो करूँ क्या। माँ की दवाइयों के खर्चे के लिए भी तो पैसे चाहिए ना, इसलिए यहाँ पे आके नौकरी करता हूँ और यहाँ से जो पैसे कमाता हूँ वो माँ की दवाई के इलाज के लिए गाँव भेज देता हूँ। और मैं यहाँ काम करता हूँ और गाँव में मेरी बीवी है ही माँ का ध्यान रखने के लिए, तो इसलिए मैम साहब। वैसे तुमने ठीक नहीं किया राजू। तुम इतने टाइम से हमारे यहाँ काम कर रहे हो। अगर तुम्हारे साथ कोई भी प्रॉब्लम थी तो तुम मुझे बता सकते थे, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करती और तुम्हारी मजबूरी को भी समझती। अगर राजू तुम मुझे बताते कि तुम्हारे साथ इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है, तो हो सकता है मैं तुम्हें छुट्टी दे देती या अपने घर से खाना बनवा के ले आती। और तुम जमीन में बैठ के खाना खा रहे हो, ऑफिस के बाहर ऐसे। ऑफिस के अंदर एसी में बैठ के खाना खा लेते, गाड़ी में खा लेते, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। अरे नहीं नहीं मैम साहब, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपने इतना बोल दिया मेरे लिए वही काफ़ी है। वैसे आप बताइए कहाँ चलना है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, बताइए आप। कोई बात नहीं, तुम आराम से बैठ के खाना खा लो। अभी वैसे भी ऑफिस में मुझे आधे घंटे का काम हो रहा है, मैं वो कर लेती हूँ, फिर चलते हैं। ठीक है मैडम। चलो, खाना तो मैंने खा लिया, एक काम करता हूँ मैडम को कॉल कर देता हूँ। हेलो। ये लीजिए भैया, ये मैडम ने भिजवाया है। मेरे लिए भिजवाया है, लेकिन क्या है इसके अंदर? वो तो मुझे नहीं पता, आप खुद ही खोल के देख लो। ठीक है। ठीक है, मैं चलता हूँ। जी भैया। तुम मेरे लिए मेरे भाई जैसे हो, और मेरा भाई सूखे ब्रेड खाए या फिर ऐसा खाना खाए जो कि अच्छा ना हो, तो मेरे लिए शर्म की बात है। और हाँ, जानती हूँ कि तुम ये सोचोगे कि ये लंच बॉक्स तुम्हें रखना चाहिए या नहीं। तो मेरी बात मानो, चुपचाप से ये लंच बॉक्स रख लो, ठीक है? क्योंकि बहन के हाथ से प्यार से दिया गया खाना कभी मना नहीं करना चाहिए। और हाँ, अगली बार से मैं रोजाना तुम्हारे लिए लंच बॉक्स लेकर आया करूंगी। सच में मैम साहब इतना कुछ सोचती है मेरे बारे में, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप एकदम ठीक होंगे। हमारे वीडियो का मैसेज सिर्फ यही था, हमें सामने वाले को उसकी ओहदे और पहनावे से जज नहीं करना चाहिए। हमें इंसान को इंसानियत की नज़र से देखना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर कोई भी रिव्यू देना हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में दें। धन्यवाद।